हेलो बच्चों, देखो बच्चों, जो लास्ट क्लास थी उसमें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड्स को कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है बच्चों? जो वीडियोस आप देख रहे हैं इनको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या फिर वीडियोस को लाइक करेंगे, उससे जो है थोड़ा जो मैं एनर्जी अपना यहाँ पे मेरी जो एनर्जी यहाँ पे मैं अपना यूज़ कर रही हूँ मेरे लिए कंज्यूम हो जाए। क्यों? क्योंकि आप सबका बेनिफिट है उसमें। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो आज की क्लास हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे बेसिक्स तो मैंने आपको दिए तो एक बार वहाँ पे भी थे, जो आपकी फर्स्ट क्लास है सॉलिड। जिन बच्चों ने पीछे क्लासेस नहीं देखे हैं तो वो सॉलिड की जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर आप सभी जो है वीडियोस को कंटिन्यू देख सकते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि स्पेस, लैटिस, यूनिट सेल एंड लैटिस पॉइंट। आज एक बार फिर से उन पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं और यूनिट सेल की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस एंड क्रिस्टल लैटिस एक्चुअली में ये क्या होते हैं, और क्रिस्टल लैटिस। देखिए बच्चों क्या होगा, मैंने अभी बोला जो हम बेसिकली यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को स्टडी कर रहे हैं, ना कि अमरफस सॉलिड्स को। फर्स्ट पॉइंट तो ये माइंड में रखिए, हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टडी करना, अमरफस को नहीं करना। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम स्टडी कर रहे हैं तो मैंने आपको ये बताया था 3D में जो है वो आपका क्या था, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो है फॉर्मेशन है, बताया था हमने उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर। बेसिकली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी स्ट्रक्चर काफ़ी सारी होती है, बट आप जब भी किसी भी बुक को उठा के देखेंगे तो आपको क्यूब का एग्जांपल अच्छा खासा दे रखा होगा हर जगह। ठीक है, तो चलो देखो अगर हम स्पेस लैटिस की बात करते हैं बच्चों, तो देखो स्पेस लैटिस आपका क्या होगा, 3D में मैंने अभी बताया आपको, तो हम इसको 3D में थोड़ा देख लेते हैं। अगर आपको यहाँ से समझ आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको आज प्रैक्टिकली भी दिखाती हूँ। तो देखिए ये है आपके पास एक यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, एक यूनिट सेल है, किससे बनी है, इन एटम्स से जुड़कर। ये एटम्स है या आयंस है आपके यहाँ पे ये रखे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो यूनिट सेल रहेगी वो एक और इधर रहेगी, ये यूं। अगर हम इसको बनाना चाहें तो ये एक और यूनिट सेल यहाँ पे बनेगी बच्चों, कौन सी, ये यूं और यूं। हम इसको ऐसे एक और बना सकते हैं, ऐसे ही आप एक ऊपर भी बना सकते हैं बच्चों। ये देखिए यहाँ पे बना लीजिए। ठीक है, ये आपका इसका पीछे का हिस्सा जाएगा यूं। कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट देखो बच्चों अगर जब बन जाएगा थोड़ा आपको फील होगा कि हाँ ये यहाँ पे बना है। ये देखिए एक यूनिट सेल आप ये भी बना सकते हैं, ये बन गई इधर। ठीक है, ऐसे ही आप नीचे भी बना सकते हैं, आप इधर भी बना सकते हैं, यानी कि तीनों डायरेक्शन में हो जाएगा। इधर भी बना लीजिए, इधर भी बना लीजिए। तो देखो क्या कहा आपकी, देखो ये जो जितने सारे बॉक्सेस बन रहे हैं एक यूनिट सेल से बन रहे हैं ना, ये जो मैंने आपको एक बॉक्स बना के दिखाया ना दैट इज यूनिट सेल। और ये यूनिट सेल किससे बनी है, एटम्स के ज्वाइंट से। एटम्स जब आपस में जुड़ रहे हैं तब एक यूनिट सेल बनी है। ठीक है, ये एक सेल है बच्चों, और ये सेल जब बार बार रिपीट हो रही है, देखो इस केस में यहाँ पे ये अपने आप को बार बार रिपीट करिए, यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे भी आएगी, इधर भी नीचे भी। क्लियर है, यानी कि रिपीटिंग यूनिट हो रही है। रिपीटिंग किसकी हो रही है, यूनिट सेल की हो रही है ना। ये क्या है, यूनिट सेल है, मैंने अभी बोला ये क्या है बच्चों, यूनिट सेल है। ठीक है, और यही यूनिट सेल इधर बार बार रिपीट हो रही है, तो ये क्या होगा बच्चों आपका स्पेस लैटिस। क्या होगा, स्पेस लैटिस। डेफिनेशन मैंने आपको उस क्लास में करवाई है, वो वीडियो देख लेना बच्चों। ठीक है, ये यूनिट सेल होगी, ये आपका क्या हुआ, स्पेस लैटिस। अब ये एटम जो है, ये आयंस जो है, आयंस जो इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिस, लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों, लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो चलो देखो मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ। जैसे मैंने एक यूनिट सेल बनाने की ट्राई की थी बच्चों घर पे ही, आप देख सकते हैं इस यूनिट सेल को, ये एक यूनिट सेल है बच्चों। ठीक है, ये जो कॉर्नर्स पे मैंने लगाए हैं ये आपके क्या हैं, लैटिस पॉइंट, या आप इनको आयंस बोल सकते हैं। ठीक है, आप ये देखिए जो ये मैंने यूनिट सेल इधर बनाई है ये सेम यूं ही है। ठीक, आप इसको 3D में देख सकते हैं। ठीक है, अब इस यूनिट सेल के आप जो है सेम एक ऐसी ही यूनिट सेल हम इसके ऊपर भी अरेंज कर सकते हैं, और कहाँ अरेंज कर सकते हैं, इधर भी अरेंज कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, और नीचे भी कर सकते हो, सेम ऐसे ही यूनिट सेल बनाकर। तो जब आप इसके ऊपर भी यूनिट सेल रखेंगे, इधर भी रखेंगे, इधर भी और नीचे भी और इधर भी, तो यानी कि यूनिट सेल अपने आप को बार बार रिपीट करेगी। क्या बन जाएगा, एक स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस बनेगा। अभी एक यूनिट सेल है, ये अभी एक यूनिट सेल है, जब इसके चारों तरफ आप अरेंज करेंगे तो स्पेस लैटिस बनेगा। एक पॉइंट की अगर एक कॉर्नर की हम बात करें तो क्या है, लैटिस पॉइंट है। क्या है, लैटिस पॉइंट है। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे इस यूनिट सेल जो है इसको हम क्लासिफाई करते हैं। कैसे क्लासिफाई करेंगे वो देख लेते हैं। यस, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल।
क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल देखो बच्चों, टू टाइप से क्लासिफाई करेंगे हम। फर्स्ट वन इज लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट। हमें लैटिस पॉइंट की लोकेशन के बिहाफ पे जो है इसको क्लासिफाई करना है। सेकेंड पॉइंट इज इंटरफेशियल एंगल एंड एक्सियल लेंथ, बोन्ड लेंथ बोल सकते हो आप, एक्सियल बोन्ड लेंथ। ओके, ये टू क्लासिफिकेशन रहेंगी। फर्स्ट हम देख लेते हैं लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट, इसको बाद में देखेंगे। लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट के बिहाफ पे अगेन इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है बच्चों। फर्स्ट वन इज परमिटिव यूनिट सेल, सेकेंड वन इज नॉन परमिटिव यूनिट सेल। क्लियर? फर्स्ट वन इज परमिटिव यूनिट सेल, सेकेंड वन इज नॉन परमिटिव यूनिट सेल। देखते हैं फर्स्ट वन, व्हाट इज परमिटिव यूनिट सेल? यस, नाउ फर्स्ट वन इज परमिटिव यूनिट सेल। परमिटिव यूनिट सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इन विच एटम्स और आयंस are present only at corner of unit cell, called permittive unit cell, permittive unit cell। और हम इसको क्या बोल सकते हैं? सिंपल क्यूबिक लैटिस। ओके बच्चों, ये भी बोल सकते हैं। देखिए क्या रहेगा, जो लैटिस पॉइंट रहेगा वो ओनली ऑन कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? कॉर्नर पे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मैंने एक यूनिट सेल बनाया है। इस यूनिट सेल में आप देखेंगे यहाँ पे क्या कि जो एटम्स है वो ओनली जो कॉर्नर है वहाँ पे प्रेजेंट, आप देख सकते हैं, और कहीं पे मैंने इसमें शो नहीं किया। ठीक है, तो ये आपकी क्या एक सिंपल क्यूब है, यानी कि परमिटिव यूनिट सेल है ये एक। बच्चे ध्यान से देख सकते हैं आप इसको, जो मैंने लैटिस पॉइंट दिखाए हैं 3D में, आप देख सकते हैं ओनली ऑन एट द कॉर्नर, दिस इज परमिटिव यूनिट सेल। ओके, नाउ नॉन परमिटिव यूनिट सेल देख लेते हैं। नाउ नॉन परमिटिव यूनिट सेल, इसको डिफाइन कर लेते हैं। लैटिस पॉइंट present at corner as well as some specific positions। तो देखो बच्चों, कॉर्नर पे तो होगा ही होगा आपका लैटिस पॉइंट प्रेजेंट, साथ में कुछ एक और अदर स्पेसिफिक पोजीशंस होंगी जहाँ पे आपका जो लैटिस पॉइंट है वो मिलेगा। इसके जो पार्ट्स हैं इसमें हम पढ़ सकते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, सेकेंड वन इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, थर्ड वन इज एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फोर्थ वन इज एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे हम इस टाइप से जो है नॉन परमिटिव यूनिट सेल्स को भी स्टडी करेंगे। सिंपल क्यूब का था आपका परमिटिव, नॉन परमिटिव में फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एज सेंटर्ड एंड एज सेंटर्ड। ओके, तो देखो बच्चों इसमें क्या रहेगा, कॉर्नर पे तो आपका प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, साथ में कुछ और स्पेसिफिक पोजीशंस होंगे। क्लियर है? तो चलो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल को देख लेते हैं। नाउ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसमें क्या, इसको हम जो है FCC भी लिख सकते हैं बच्चों। FCC कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे लैटिस पॉइंट प्लस में फेस पे। ठीक है, अब ये फेस पे कैसे रहेंगे, जैसे देखो मैंने अभी बताया आपको, ये यूनिट सेल है मेरे पास एक। ठीक है, इस यूनिट सेल में जो आपके ये कॉर्नर्स हैं यहाँ पे तो है ही है,
अब देखो बच्चों यहाँ पे हम फेस किसको बोलेंगे, एज किसको बोलेंगे, बॉडी सेंटर का कौन सा पॉइंट होगा वो हम सब देखेंगे यहाँ पे। तो देखो ये अगर मैं इस फ्रंट फेस की बात करती हूँ, यहाँ पे जो ये फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ये एक फेस है बच्चों, ठीक है। और इस फेस के सेंटर में यहाँ पे जब मैं एक एटम और रख देती हूँ, ठीक है, इस फेस पे भी, नीचे वाले फेस पे भी, इस फेस पे भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, यानी टोटल कितने फेस है, चलो काउंट कर लेते हैं। एक आपके जो फ्रंट में है, एक इसके बैक में है, 2 हो गए, एक ये इधर है 3, एक ये इसके अपोजिट है 4, एक ऊपर है और एक उसके अपोजिट नीचे, 6 हो गए ना टोटल। यानी कि 6 के 6 फेसेस पे आपको सेंटर में जब एक और एटम रख देंगे आप इनके सेंटर में, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक एटम और रख देंगे तो वो जो आपका हो जाएगा क्या, फेस सेंटर, ठीक है। अगर आप इसको मॉडिफाई करके आप ये कहेंगे नहीं यार फेस सेंटर भी हमें बनाकर दिखाइए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको बना के वो दिखाऊं। तो बट अब ये आप जनरली इससे समझ लीजिए कि ये एक फेस है, जब आपका ये आगे आपको जो फ्रंट दिख रहा है ये फेस है। अगर 2 जो आपके एटम्स एक बॉन्ड से ज्वाइंट है, ये होती है एज, EDGE, एज, एक एज है, ठीक है, आपका ये एक फेस है। और अगर बॉडी के सेंटर की बात करें तो जो ये यूनिट सेल का सेंटर है ना बीच में, ये आपका होगा सेंटर, ठीक है। तो फेस सेंटर में, फेस सेंटर जो क्यूबिक यूनिट सेल रहेगी उसमें कहाँ रहेगा बच्चा, 8 के 8 कॉर्नर पे तो रहेगा, ये हम काउंट कर सकते हैं। हाउ मेनी कॉर्नर इज देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर इज देयर एंड 6 फेसेस इज देयर, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जब आपका 8 कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है और जब आपका 6 फेसेस पे एटम प्रेजेंट है, दैट विल बी फेस सेंटर्ड क्यूब। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों, अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसके बाद में बात करती हूँ बॉडी सेंटर्ड क्यूब की, बॉडी सेंटर्ड क्यूब की, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, ठीक है। अब ये बॉडी सेंटर्ड क्यूब क्या है, ये बच्चों कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर प्लस में सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ बॉडी भी जो एक लैटिस पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो क्या, ये आपके पास यूनिट सेल है, ठीक है, इस यूनिट सेल के आप सेंटर में, जैसे ये एक चौक में यहाँ पे हैंग कर रही हूँ अपने हाथ से, ठीक है, ये देखो अब कॉर्नर पे एटम है, 8 कॉर्नर पे एटम एक बॉडी के सेंटर में आ गए, ये आपका कौन सा यूनिट सेल होगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके बच्चों, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट वन इज एंड सेंटर्ड क्यूब, एंड सेंटर्ड क्यूब। ये देखिए बच्चों, एंड सेंटर्ड क्यूब में क्या होगा, आपका कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, साथ में अल्टरनेट फेसेस पे होगा बच्चों, अल्टरनेट फेस, ठीक है, अल्टरनेट फेस पे होगा आपका लैटिस पॉइंट। अब ये अल्टरनेट फेस पे कैसे होगा, चलो वो देख लेते हैं कैसे। जैसे देखो बच्चों, आपका यूनिट सेल है, ठीक है, 8 कॉर्नर्स पे आपके एटम है, अल्टरनेट होता बच्चों एक छोड़कर एक, ठीक है। जैसे अब आपने इस फेस पे ये एटम लगा दिया, ये चौक आपको दिख रहा होगा, ये आपने यहाँ पे हैंग कर दिया कैसे करके, ठीक है। इसका अल्टरनेट फर्स्ट जो आपकी तरफ फ्रंट पे है ये, इसका अल्टरनेट कौन सा होगा, इसका पीछे का ही तो होगा ना, कैसे, जैसे देखो अगर आप यहाँ से यहाँ आते हो, अगर आप यहाँ पे दूसरा जो लैटिस पॉइंट है वो रखते हैं तो ये तो अल्टरनेट थोड़ी ना हो, ये तो इसके टच में है। अगर आप यहाँ से इस फेस पे आते हो, ये भी इसके टच में है, एक छूटा तो नहीं ना। जब आप यहाँ से यहाँ जाते हैं, ये भी इसके टच में है, यहाँ पे भी नहीं छूटा। यहाँ से जब आप नीचे जाते हो तो ये भी इसके टच में है, यहाँ से भी एक फेस नहीं छूटा। तो इसका अल्टरनेट कौन रहेगा, इसका जस्ट अपोजिट। अगर आप इस फेस पे रखते हो तो इसका जस्ट अपोजिट इसका अल्टरनेट रहेगा। क्लियर है बच्चों। अगर आप ऊपर के अपर जो फेस है उस पर रखते हो तो इसके डाउनवर्ड जो फेस है वो इसका क्या रहेगा, अल्टरनेट रहेगा। क्लियर बच्चों। तो देखो जो अल्टरनेट फेस पे जब आपका जो है लैटिस पॉइंट आ जाएगा, 8 कॉर्नर्स पे रहेगा। 8 कॉर्नर्स का आपको रिमूव कभी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से 8 कॉर्नर्स पे तो रहेगा ही रहेगा, बट अल्टरनेट फेसेस पे भी जब आ जाएगा दैट विल बी एंड सेंटर्ड क्यूब। क्लियर है बच्चों। एंड सेंटर्ड के बाद चलो हमारा एक रहता है एज सेंटर्ड, और देख लेते हैं एज सेंटर्ड। एज सेंटर्ड यानी कि क्लियर है कहाँ पे, सेंटर ऑफ एजेस, सेंटर ऑफ एजेस प्लस कॉर्नर। ओके, कॉर्नर पे तो होगा ही होगा और साथ में जो है कहाँ होगा, एज के सेंटर पे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे टोटल एजेस कितने हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। देखो बच्चों 1 2 3 4 हो गई, ये चारों काउंट हुई आगे की, फिर 5 6 देन 7, ओके 8 ये हम कर चुके, 9 10 11 एंड 12, टोटल कितनी एजेस हुई बच्चों,
12 हुई, ठीक है। तो देखो इन एजेस के जब सेंटर पे भी हम रख देंगे, यहाँ पे इनके जो एज है इनके सेंटर पे भी जब हम रख देंगे तो ये कौन सी क्यूबिक यूनिट सेल बन जाएगी बच्चों? एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, कौन सी बनेगी? एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके बच्चों, चलो आपको ये जो है लोकेशन ऑफ जो लैटिस पॉइंट है ये आपको समझ आया होगा। फिर भी जिस बच्चे को समझ नहीं आया है तो आप जो है मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलो आगे जो है इसकी सेकंड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल बोन लेंथ एंड इंटरफेशियल एंगल। क्लियर? इंटरफेशियल एंगल्स के बिहाफ पे जो है हम इसको क्लासिफाई करेंगे, इंटरफेशियल एंगल। तो देखो बच्चों, जो एक्सियल बोन लेंथ और इंटरफेशियल एंगल है इसके लिए मैं आपको क्या पे ट्रिक बता रही हूँ, उससे आप इनको याद कर लेना। हम लिखेंगे क्यूट अवर मदर, ठीक है। इस ट्रिक से ही आपको पूरा याद हो जाएगा। कैसे? चलो लिख लेते हैं क्यूट अवर मदर को, देखते हैं। देखो बच्चों, हम लिख लेते हैं CU, देयर इज अ क्यूबिक यूनिट सेल फर्स्ट। TE इसे लिख लीजिए टेट्रागोनल यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल। और से ऑर्थोरोम्बिक ठीक है। MO से मोनोक्लिनिक, देन T ट्राइक्लिनिक एंड HE हेक्सागोनल यूनिट सेल एंड लास्ट वन इज R से रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। ओके, अब यहाँ पे हम इनके यहाँ पे तो हम लिख लेते हैं क्या? एक्सियल बोन लेंथ। तो देखो बच्चों, एक्सियल बोन लेंथ कौन सी होंगी? आपका 3D में 3 डायरेक्शन में है। जैसे देखो, हम इसको A मान लेते हैं, इसको हम कंसीडर करेंगे A, ये x डायरेक्शन मान लीजिए, इधर इसके ये y डायरेक्शन होगी, ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? दिस वन x डायरेक्शन, दिस वन y, दिस वन z डायरेक्शन। ओके, along with x axis A, along with y axis B, along with z axis C। ओके, सो देखिए आपको जो है यहाँ पे इन्हें के जो एक्सियल बोन लेंथ है वो कैसे लर्न करेंगे। मैं यहाँ पे कोड वर्ड लिख देती हूँ बच्चों, 0 1 2 2 2 1 0, ठीक है। देखो आप मोबाइल नंबर भी याद करते होंगे, आपको सिर्फ ये याद रखना है, ऊपर 0 से स्टार्ट होगा, नीचे 0 पे खत्म होगा, ऊपर 0 के बाद 1 आ रहा है, नीचे भी 0 के बाद 1 आ रहा है, फिर बीच में 3 टाइम्स 2 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? यानी कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, यानी कि तीनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। यहाँ पे मैंने कोई क्रॉस नहीं लगाया है। अब आप क्या कीजिए, A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C, यानी कि 1 क्रॉस 1 मीन्स देयर इज 1 क्रॉस 2, यानी कि 2 क्रॉस A इज नॉट इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू C। अंडरस्टैंड? अगेन 2 क्रॉस A is not equal to B and B is not equal to C. Again same, A is not equal to B, not equal to C, and again 1, A is equal to B but not equal to C, and rhombohedral A is equal to B is equal to C, जिससे आपको जो है इनकी बोन जो लेंथ है वो आसान हो जाएगी। बिल्कुल याद करना, आपको कोडवर्ड याद रखना है, 0 1 3 टाइम्स 2 अगेन 1 एंड 0। यहाँ से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है बच्चों, या तो बोन लेंथ से पूछेगा या एंगल से पूछेगा, ठीक है। अब एंगल्स का और देख लेते हैं। तो देखो अल्फा, हम ये एंगल डिनोट कर लेते हैं बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? यानी कि जो आपकी क्यूबिक होती है उसमें अल्फा एंगल बीटा इज इक्वल टू गामा होता है और 90 डिग्री के इक्वल होता है।
अब एक बार ये एंगल भी देख लीजिए बच्चों। आपने क्या किया, जो जेड और एक्स एक्सिस है उसके थ्रू एक एंगल बनाया, एक आपका एक्स और वाई के थ्रू बनेगा, एक वाई और जेड के थ्रू बनेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 3 एंगल्स रहेंगे, इंटरफेशियल जो एंगल्स रहेंगे और 3 ही बोन लेंथ होती है। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल रहेगा, जो फर्स्ट है आपका क्यूबिक में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 रहेगा। फर्स्ट तीनों के ऐसे ही लिखने हैं आपको, बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले के जो 3 है उनका सेम रहेगा बच्चों, बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ जो आपकी मोनोक्लिनिक है वहां पे चेंज हो रहा है, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये ध्यान रखना है। ओके बच्चों। अब जो ट्राइक्लिनिक होता है उसमें कोई भी इक्वल नहीं होता है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है। नाउ हेक्सागोनल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके बच्चों। एंड लास्ट वन रोम्बोहेड्रल विल बी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों इक्वल तो होंगी बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं रहेंगी। एंगल को जो देखिए आप, पहले तीनों का 90 डिग्री रहेगा, सेकंड में बीटा सेपरेट जा रहा है, थर्ड में कोई भी इक्वल नहीं है 90 डिग्री के, फोर्थ फिफ्थ में जो है आपका, फोर्थ में देख लीजिए हेक्सागोनल में अगर आप जाएंगे तो आपको पता है हेक्सागोनल की शेप तो गामा उसमें 120 एंगल होता है, और फिर रोम्बोहेड्रल में तीनों जो है इक्वल तो होंगे बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगी। एक और पॉइंट नोट करवाते जिससे आपके लिए और इजी हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आप देख सकते हैं, मोस्ट सिमेट्रिक की बात करें हम, मोस्ट सिमेट्रिक यानी कि जिसमें आपका जो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा सिमेट्री आपको दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है बच्चों। इसमें क्यूबिक में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। तो मोस्ट सिमेट्रिक जो रहेगी वो रहेगी आपकी क्यूबिक, और जो अनसिमेट्रिक रहेगी ना, अनसिमेट्रिक वो रहेगी आपकी कौन, देख सकते हैं आप, ट्राइक्लिनिक। ना तो तीनों ही बोन लेंथ इक्वल है और ना ही एंगल, ठीक है। तो यानी कि जो अनसिमेट्रिक रहेगी वो आपकी रहेगी ट्राइक्लिनिक। ओके बच्चों, इससे मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपके लिए यहाँ से जो है 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बिल्कुल 100% मिलेगा बच्चों। या तो एंगल का रिलेशन पूछ लेगा या फिर बोन लेंथ का रिलेशन पूछेगा। आपको ये टेबल क्लियर हुई होगी आज। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर भेजें। देखो बच्चों, वीडियोस पर बने रहिए। मैं जो है क्रैमिंग में विश्वास नहीं रखती, समझा के चलती हूँ। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम्स मुझे बता सकते हैं। बार बार बोलती हूँ मैं आपको। बट अगर आप यहाँ से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे आपके सीबीएसई बोर्ड्स के या फिर कोई भी बोर्ड एग्जाम है, आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। हमें सीखना है, क्रैम नहीं करना है। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको इनका कोऑर्डिनेशन, नंबर काउंट करना और जो रिलेशनशिप है कुछ एक एफसीसी में, बीसीसी के, इनके कंप्लीट डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें बच्चों, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।